थिएटर को महदूद नहीं होना चाहिए, थिएटर की कई किस्में हैं, हर किस्म का थिएटर होना चाहिए था। पॉलिटिकल थिएटर अपनी जगह, स्ट्रीट थिएटर अपनी जगह, एक मोटिवेशनल थिएटर अपनी जगह, तो क्लासिकल थिएटर अपनी जगह, तो थिएटर की कई किस्में हैं। तो बहरहाल उसमें हम अफसोस के साथ रह गए। फिल्म जिसको ग्रो करना चाहिए, क्योंकि उसका इन्वेस्टर मौजूद था और सिनेमा हाउसेज एक वक्त में इतने ज़्यादा थे, और ये वक्त है 60s का 70s का। जब मैं इसकी तारीख पढ़ाता हूँ तो अजीब व गरीब है, एक साल में 120 फिल्में भी हैं, और एक साल में फिर घटते घटते 7 फिल्में भी हैं, और फिर घटते घटते 0 फिल्में भी हैं। तो ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ सिनेमा ख़त्म हुआ है। पूरी दुनिया में सिनेमा छोटे मुल्कों से लेकर बड़े मुल्कों तक मौजूद है, और वो उनकी पूरी तरबियत में शामिल है। फिलिपाइन का सिनेमा इस वक्त बहुत बड़ा सिनेमा बन रहा है, वियतनाम का सिनेमा, छोटे सतह पे बात कर रहा हूँ, बाकी चाइना, जापान, वो तो एक तारीख है, लेकिन ये मुल्क भी इतनी आला फिल्में बना रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। बदकिस्मती हमारी कि इंस्टीट्यूशनलाइज ना हो सका ये मीडियम। और यूनिवर्सिटी की सतह पर देखिए, बड़ी अजीब बात है कि पूरा मुल्क सिनेमा देख रहा था, और हर टिकट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही थी तफरीही टैक्स के नाम पर, वो हुकूमत के पास जा रहा था। हुकूमत ने पैसा तो लिया सिनेमा से, सिनेमा को दिया कुछ नहीं। कोई भी जो राइटर है या जो भी आर्टिस्ट है, कोई भी आर्ट फॉर्म, ये मेरी नाक़िस राय है कि वो पॉलिटिकल ना हो या सियासी ना हो तो वो सच्ची नहीं हो सकती। क्योंकि सियासी होने से मेरी मुराद ये है कि वो समाज से जुड़ा हुआ हो। जी, अपने समाज से जुड़ा हो, वो कमेंट कर रहा हो उस वक्त की समाज की जो भी हालात हैं उस पर, तो उसको एपॉलिटिकल किया गया, यानी उसे गैर सियासी सोच की तरफ लेके जाया गया। ये एक बहुत सिस्टमैटिक काम है जो कि किया गया, जिसमें बहुत से इदारे जो थे वो शामिल थे। उसमें ज़ाहिर है यही हश्र होना था जो कि हुआ है कि सोच पर पाबंदी है, न सोचने की एक ट्रेनिंग दी गई, इसलिए फ़िक्र बहुत महदूद है, सोचते हुए खौफ भी आता है और सोचने की आदत ही नहीं है, इसलिए बहुत सतही तफरीह या एंटरटेनमेंट पर तालियां पीटी गईं और उन्हीं को सराहा गया। और अगर आप कुछ और काम करना चाहें, अगर आप कोई संजीदा बात कहना चाहें तो फिर हमें बहुत से अलकाब मिलते हैं कि बहुत आर्टी हैं, बहुत ड्रैग हैं, बहुत स्लो हैं, बहुत बोर हैं। आपकी रेटिंग कम आती जी, रेटिंग बिल्कुल नहीं आती। तो वो अब तो ये हो गया कि अगर रेटिंग आए तो हम डर जाते हैं कि इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं किया तो नहीं आए तो बेहतर है। जिस किस्म का हम अब जो कंटेंट देख रहे हैं, अब पीटीवी भी हमको क्या दिखा रहा है, अर्तुगरुल दिखा रहा है, जो जिसका हमसे, हमारी खित्ते से, हमारी ज़मीन से, हमारी ज़बान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हमारा हीरो वो है। अगर आपने ये बात की ना, आपके वज़ीर आज़म खफा हो जाएंगे। जी, एक्चुअली तो उनका बहुत कुछ किया धरा है स्टेट का। हमेशा से हमारे फ़नून, हमारे ये फ़न ख़ास तौर पे, हमारे टेलीविज़न हमेशा से स्टेट का ताबे रहा है। हमें ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे बड़े बड़े जलीलुल क़द्र अदीबों ने वो कंटेंट हमें दिखाया। नाम ले लो। नहीं, मैं नाम फिर भी नाम ले लो, क्या है, मैं नहीं लेना चाहता। मेरे यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं जो हमें माफी के साथ, अशफाक अहमद साहब ने भी हमको, बानो कुत्सिया साहिबा एक जो उनका, हमने यूसुफ बिन ताशफीन को अपना हीरो बना के पेश किया। हमने शाहीन, हमने एक ड्रामा देखा जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमने कभी तालपुरों पे क्यों ड्रामा बनाया जो आज़ादी की जंग लड़े थे। हमने कभी और ऐसे बहुत से पंजाब के, हमने कभी भगत सिंह की जो फैसलाबाद का था, और इसको इतना पुराना नहीं था, हम तो बहुत मतलब माजी बैदुल माजी में जाकर निकाल के लाए। हमने अपने हीरोज़ बनाए ही नहीं हैं, हमने दूसरे लोगों के हीरो मुस्तार लेके उनको अपना हीरो बनाया, और उस पर भी क्या दिखाया, वो मारधाड़ दिखाई, वो जंगुइज़्म दिखाया, जिसके नतीजे में हम आज सियालकोट जैसे वाक़यात देख रहे हैं। वही बात कि आप वो ड्रामा भी अगर दिखा रहे हैं जिसमें औरत की चुटिया पकड़ के उस पर पेट्रोल डाल के उसका भाई उसको जला रहा है, अच्छा भाई चला ले वो ड्रामा, क्योंकि वो बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा ड्रामा भी तो चलाएं जो कुछ किसी एक मखसूस ऑडियंस के लिए, जो थोड़ा सा
शऊर रखती है, कुछ सीरियस काम देखना चाहती है। लेकिन इसकी ताज़ा मिसाल जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई, परिजात को देखकर मुझे एक सुकून हुआ कि सब लोगों के ज़हनों के खुलिए मुर्दा नहीं है, अभी कुछ कुछ माइंड अलाइव हैं जो ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं। और उसकी पॉपुलैरिटी से तो मेरे दिल को इतनी ताकत मिली कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ये लोग भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहते हैं लोग यही देखना चाहते हैं, अरे भाई कुछ लोग वो देखना चाहते हैं तो कुछ लोग ये भी देखना चाहते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा होना चाहिए, उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस सफ़र को जिसे हम बड़ी मुश्किल से तय करते हैं, ये आसान नहीं है। जब ये लिखते थे तब भी बड़ा मुश्किल था, पॉलिसी सब के ऊपर आती थी, उसके अंदर रहना पड़ता था, सेंसरशिप थी, ठीक है, एक बेसिक सेंसरशिप हमारे अंदर भी थी कि हमें क्या कहना है और जो कहना है उसको कहने का क्या तरीका है। एक तमीज़ याफ्ता अंदाज़ होता है और एक बदतमीज़ी का अंदाज़ होता है। तो पीटीवी में हमें ये बताया गया था और वो लफ्ज़ों का चुनाव हमें सिखाया गया था, लिखने वालों ने भी और बोलने वालों भी सिखाया था। अब आप कहते हैं कि जी जो कुछ भी हो रहा है, कल मुही नाम है ड्रामे का, मुझे तलाक होने वाली है, मुझे तलाक चाहिए है, जलमुही कलमुही निगोड़ी, ये ड्रामे हैं ना आप देख रहे हैं। मतलब आप यकीन करें, मैं तो एक दिन एक ड्रामे का नाम देख के तो खी करके हंसने लगी। मुझे एक किसी ने कहा, प्रोडक्शन हाउस वाली ने, कि आप ये देखें हमारा ये प्रोमो है अगले प्ले का। मैंने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा। कि इस मैंने क्या नाम है ड्रामे का? घर तितली का पर। क्या 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 बिचरा? ड्रामे में हंसने लगी। मैंने कहा क्या कह रही? घर तितली का पर। घर तितली का अब पर। मतलब उन्होंने नाम किसी राइटर ने लिखा होगा ना, तो मेरा मतलब चलो वो भी देखने वाले लोग होंगे। लेकिन वो लोग जो असगर साहब का ड्रामा देखते थे, नूर का ड्रामा देखते थे, वो जिंदा है अभी, वो कोई 50 करोड़ साल पुरानी बात नहीं है। तो चीज़ें होते होते यहाँ तक आई हैं। मगर मेरा सवाल फिर वहीं वापस आया, क्या हम डिमांडिंग एंड पर हैं? अब नहीं हैं। हमारी कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। हम सोचते रहेंगे क्योंकि हमारे दिमाग चल रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चों के चल रहे हैं, और वो तो बहुत एक्सपोजर के साथ काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। हमने तो ना पढ़ा, ना किसी कॉलेज में, ना स्कूल में, किसी फिल्म स्कूल में नहीं गए, किसी एकेडमी में नहीं गए, आसपास की दुनिया से या बड़े लोगों से सीखा। चलो 4 बड़े लोग मेरे अब्बा के घर में भी आते थे, कुछ सूंघ लिया होगा थोड़ा सा। लेकिन अब तो बच्चे बाकायदा किसी प्रोसेस से गुजर के ये काम कर रहे हैं, तो जाहिर है उनको तो फिर वो घबरा के बाहर भाग जाएंगे, और जो नहीं जा सकेंगे वो फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर कोई और काम ढूंढ लेंगे। सो ओवरऑल हमें इस तरह की महफिलों से, इस तरह के जो बच्चे या नई कोपलें फूट रही हैं, उनको अलाइव रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो जो तो बाहर के प्रेशर्स हैं वो सबको मार डालेंगे, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी।